जिनके दर्शन करने स्वर्ग से स्वयं देव हैं आते, जिनके चरण पड़ जाए जहाँ सो तीर्थ है बन जाते, जिनके शिष्य हमारे लिए ज्ञान गंगा है बहाते, ऐसे गुरुवर के चरणों में बारंबार शीश झुकाते। बोलिए आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर महामुनिराज की जय। मुनि श्री 108 कुंतु सागर महाराज के साथ सारथी सेवा समूह आपके लिए लाया है एक संस्मरण श्रृंखला जिसका नाम है गुरु स्मरण संस्मरण। तो आज का संस्मरण क्रमांक 14 है वरदानी छांव तले। चतुर्थ काल में वज्रवसव नारद सहनन के धारी मुनिराज पहाड़ों पर, गिरी कंदराओं में, गिरी के शिखरों पर साधना किया करते थे। कठिन तप साधना के माध्यम से कर्म की निजरा करते थे। परिचय और अवसर को सहन करने के लिए वो अपना हृदय खोल दिया करते थे। लेकिन आज वर्तमान में पंचम काल में हीन सहनन के साथ यह कठिन तप साधना करना संभव नहीं है। आज तो ग्रीष्म काल में छत के नीचे रहने में भी बहुत कठिनाई महसूस होती है। ग्रीष्म काल में गर्मी पड़ती रहे और गर्मी महसूस ना हो तो समझे ये अतिशय ही है। जेठ मास में भी गर्मी महसूस ना हो रही हो तो समझना कुछ ना कुछ तो विशेष बात है। ऐसा ही अतिशय क्षेत्र बहोरीबंद पर घटित हुआ। सन 2001 ग्रीष्मकालीन वाचना चल रही थी। आचार्य भगवंत सत्संग अतिशय क्षेत्र बहोरीबंद में शांतिनाथ भगवान की छत्र छाया में विराजमान थे। वहाँ पर साधु एवं सावकों के लिए ठहरने का पर्याप्त स्थान नहीं है। उस वर्ष ग्रीष्मकालीन में भगवान शांतिनाथ की छत्र छाया में एवं आचार्य भगवंत की वरदानी छांव तले किसी को भी ज़्यादा गर्मी का एहसास नहीं हुआ, अर्थात ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ी। कारण वहाँ आए दिन पानी गिरता रहता था। सुबह शाम ठंडी ठंडी बयार चलती रहती थी। इतना तक कि नौतपा में बहुत गर्मी पड़ती है, लेकिन उस समय भी रिमझिम रिमझिम बरसात होती रही। कहते हैं नौतपा में यदि पानी गिर जाए तो फिर बरसात फीकी पड़ जाती, पर ऐसा भी नहीं हुआ। बाद में बरसात भी अच्छी हुई, अन्य वर्ष की अपेक्षा अच्छी बरसात हुई, तो इसमें भी बहुत ही अद्भुत परिवर्तन हुआ। उस वर्ष सभी लोगों ने कहा अरे खूब पानी गिरा। सभी श्रावक और साधुओं की वहाँ पर धर्म साधना बहुत अच्छी तरह से होती रही। यह हमारे प्रभु शांतिनाथ जी का एवं आचार्य भगवंत जी का ही अतिशय है, जो हम सभी साधकों ने अपनी आंखों से देखा एवं अनुभव किया। धन्य है ऐसे गुरुदेव जो अपनी आत्मा की साधना में लीन रहते हैं और जिनके माध्यम से अतिशय घटित होते रहते हैं, अर्थात वह स्वयं अवसर और परिचय को सहन करते हैं, पर हम सभी लोगों के लिए शांति प्रदान करते रहते हैं। उनकी साधना के माध्यम से हम सभी को शांति का अनुभव होता है। जैसे वृक्ष होता है वह स्वयं धूप, हवा, पानी सब सहन करता है, लेकिन उसके नीचे बैठने वाले को हमेशा छाया, फल फूल मिलते हैं। वैसे आचार्य परमेष्ठी हैं जिनकी वरदानी छांव तले हम सभी सुख शांति से रह लेते हैं। सारे अवसर परिचय वो अपने ऊपर झेल लेते हैं। आचार्य श्री जी ने हाई को लिखा है, साधु वृक्ष है, छाया फल प्रदाता जो धूप खाता। साधु वृक्ष है, छाया फल प्रदाता जो धूप खाता, अर्थात वृक्ष स्वयं तो धूप खाता है लेकिन सबको छाया और फल प्रदान करता है। ऐसे हमारे गुरु महाराज हैं जो लिखते हैं वो उनके जीवन में स्पष्ट झलकता है। वैसे भी आचार्य भगवंत कहते हैं जो तुम दूसरों को उपदेश देना चाहते हो वो स्वयं पहले अपने जीवन में अमल कर लो, क्योंकि वही उपदेश प्रभावी होता है जो वाणी से नहीं आचरण से अभिव्यक्त होता है। ऐसे गुरु महाराज का उपदेश, उनका आचरण सब हमारे जीवन में आत्मसात हो। इन्हीं भावनाओं के साथ हम गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करते हैं और अपनी बात यहीं पर पूर्ण करते हैं। बोले आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की।